गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोगों ने पिछली क्लास में एक्सरसाइज 7.1 और कंग्रुएंसी ऑफ द ट्रायंगल ये पढ़ा हुआ था। तो आपको याद होगा जो अगर दो ट्रायंगल है, अगर दो ट्रायंगल कंग्रुएंट का होगा तो उसके कितने कंडीशन थे? चार। तो कितने कंडीशन थे? 4। पहला क्या था हमारा, अगर आपको याद होगा तो एस 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 फॉर साइड साइड साइड। अगर किसी दो ट्रायंगल्स में उनके कोरस्पोंडिंग साइड्स इक्वल है तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो ट्रायंगल क्या हो जाएगा? कंग्रुएंट हो जाएगा। कंग्रुएंट का मतलब सेम हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो जो उसका कोरस्पोंडिंग एंगल होगा वो भी क्या हो जाएगा? आपस में इक्वल। ये पहला कंडीशन था एस एस एस। दूसरा कंडीशन क्या था हमारा? साइड एंगल साइड। दोनों साइड के बीच में ये एंगल बनेगा। किसी ट्रायंगल के दो साइड और उसके बीच का एंगल दूसरे ट्रायंगल के दो साइड और उसके बीच के एंगल के इक्वल है तो क्या हो जाएगा? वो ट्रायंगल कंग्रुएंट हो जाएगा बाय एस ए एस से। क्लियर है? थर्ड कंडीशन कौन सा था? ए एस ए। थर्ड कंडीशन कौन सा है? ए एस ए। अगर पहले ट्रायंगल का एक साइड दूसरे ट्रायंगल पहले ट्रायंगल का एक साइड और उस पे बने एंगल, अगर एक कोई साइड है तो कितने एंगल बनेंगे? एक इधर बनेगा, एक इधर बनेगा, दो एंगल बनेगा। तो पहले ट्रायंगल के एक साइड पे बने एंगल दूसरे ट्रायंगल के कोरस्पोंडिंग साइड पे बने एंगल अगर इक्वल है तो दोनों ट्रायंगल क्या होते हैं? कंग्रुएंट होते हैं। जब ट्रायंगल कंग्रुएंट हो जाएगा तो बाकी जो भी उसका रिमेनिंग पार्ट्स है वो भी क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। क्लियर है? इसका एक दूसरा, जैसे एंगल साइड एंगल, इसको एक और तरीके से लिखते हैं क्या? एंगल एंगल साइड। एंगल एंगल साइड और इसको एक और तरीके से साइड एंगल एंगल। समझ में आया? ये सब चीज नहीं हो सकता, एस एस ए नहीं हो सकता, ये ध्यान रखना। ये तो एस 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 है, कोई दिक्कत नहीं है। ये नहीं हो सकता ऐसे एस एस ए, ऐसे मत कर देना, या ऐसे ए एस एस, ये कभी नहीं होगा। ये नहीं होता है। अगर ऐसा होगा तो ट्रायंगल कंग्रुएंट नहीं होगा। हो सकता है कभी कभी सही हो जाए बट हमेशा सही नहीं होगा। जब हमेशा सही नहीं होगा तो हमारा क्या रूल या नियम नहीं बनेगा। तो ये हमेशा नहीं हो सकता है। हो सकता है कभी हो जाए बट जो हमारा कंजर्वेशन कंडीशन है वो एस ए एस है, ऐसा नहीं होता है। अगर ऐसा होगा तो वो कंग्रुएंट नहीं होगा। ए एस ए में बस इसमें ऐसा होता है कि अगर ए एस है, एंगल एंगल साइड है या साइड एंगल एंगल, इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी दो एंगल, अगर ये ट्रायंगल है हमारा ए बी सी और ये हमारा बी हुआ तो कोई एक साइड कोरस्पोंडिंग साइड को ध्यान रखना है आपको। कोरस्पोंडिंग को लेना ही लेना है। जैसे ये ले लिया आपने, ये साइड अगर इसके इक्वल है तो ये इसके इक्वल होगा, और कोई दो साइड दो एंगल, अगर ये एक एंगल इसके तो इसके ये हो जाएगा, और ये अगर ये, तो देखो आप कोरस्पोंडिंग साइड और दो कोरस्पोंडिंग एंगल अगर इक्वल है तो हम ए ए एस से या एस ए ए से दो एंगल, और ये साइड बन रहा है इसका, देखो साइड किनारे साइड में अलग है बट यहाँ अगर इसको फॉलो करेंगे तो एक ही साइड होगा, उसी पे दो एंगल बनेगा। अगर आपको डाउट है तो जरूर पूछ लेना, क्लियर कर लेना। ठीक है, अभी इतना ही, इससे ज्यादा नहीं जाना है आपको। आप क्लास 9 में जाएगा तो और अच्छे से इसके बारे में पढ़ेगा। इसके बारे में कंक्लूजन आपका कंडीशन, ये सारे कंडीशन आपको प्रूफ करने हैं। इसके बाद जो लास्ट है हमारा क्या है? आपको पता है लास्ट होगा आर एंड एस, राइट हैंड साइड नहीं, राइट एंगल हाइपोटेनस एंड साइड। ये आपको पता है राइट एंगल ट्रायंगल में यूज होगा, दो राइट एंगल ट्रायंगल है उसमें हम इसका यूज करेंगे। तो ये चार कंडीशन आपको याद हो गए। अब आता है एक्सरसाइज 7.2 पे। बहुत इजी एक्सरसाइज है, थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा। ध्यान रखना है किस चीज का? कोरस्पोंडिंग साइड और कोरस्पोंडिंग एंगल्स का।
तो अगर आप ये ध्यान रखा तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर 1A दिया हुआ है, देखो क्या दिया हुआ है, गिवन है क्या, AC is equal to BF, AB equal to DE और BC is equal to EF, ये दिया हुआ है। फिगर क्या बना रखा है, फिगर देखिए जरा, फिगर में कंपेयर करेंगे, ये है A, ये रहा B, ये रहा C, ये रहा D, ये रहा E और ये रहा F। अब कह रहा है ये ट्रायंगल जो है कंग्रुएंट है, ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल ABC कंग्रुएंट ट्रायंगल TEF, ये कंग्रुएंट है। पूछ रहा है किस कंडीशन से कंग्रुएंट है, यहां पे लिखा था चार कंडीशन, उसमें से कौन सा कंडीशन में अप्लाई कर रहा है। तो आप देखो AC, ये जो AC है ये वाला, ये किसकी इक्वल है, DF की, देखो इसकी इक्वल है कॉरस्पॉन्डिंग साइड। AB ये वाला किसकी इक्वल है, DE की, ठीक है, और BC इज इक्वल टू EF। तो क्या हुआ यहाँ पे, इसके तीनों साइड्स क्या हो रहे हैं, कॉरस्पॉन्डिंग साइड इक्वल हो रहे हैं, पहले ट्रायंगल का और दूसरे ट्रायंगल का। तो इसमें क्या हो जाएगा, ये भी साइड है, ये भी साइड है, ये भी साइड है, क्या हो गया, एस एस एस, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तीनों कॉरस्पॉन्डिंग साइड इक्वल है तो एस एस एंगल तो आ नहीं रहा है, फिर क्या हो जाएगा, पहला वाला कंडीशन क्या लिखेंगे, बाई एस 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 से। क्लियर हुआ क्या, हुआ क्लियर। अब बी वाला देखिएगा, बी वाला देखिए फिगर बना रहे हैं, ये है आपका बी, बहुत इजी है, आप कर सकते हैं, ये आर है, ये बी है, ये क्यू है, बुक में फिगर बना हुआ है, आप देखिए बुक में फिगर, अगर आपको फिगर समझ में आ गया तो बाकी ये बहुत इजी है। अब दिया देखो जेड एक्स कहां पे, जेड एक्स ये वाला किसके इक्वल है, आरपी के, देखो कॉरस्पॉन्डिंग साइड है लेफ्ट में, तो भी लेफ्ट में जाएगा, फिर क्या है आरक्यू, आरक्यू क्या है, ये वाला आरक्यू, ये किसके इक्वल है, जेड वाई के, ठीक है। ये चीज ध्यान रखना है, कॉरस्पॉन्डिंग साइड होना है। फिर और क्या कहना है, एंगल पी आर क्यू, पी आर क्यू, कौन सा एंगल, ये एंगल, ये दोनों साइड के बीच का एंगल। अगर आप याद आ रहा है कौन सा कंडीशन आता है यहाँ पे, किसके इक्वल है, एक्स जेड वाई, इसके इक्वल। तो क्या बोला था हमने कि पहले ट्रायंगल का दो साइड और उसके बीच का एंगल, तो दो साइड का ये और ये, इसके बीच का एंगल ये होगा सेम, इसका कॉरस्पॉन्डिंग दूसरे वाले ट्रायंगल में दो साइड और उसके बीच के एंगल के इक्वल है, तो क्या हो जाएगा हमारा, कंग्रुएंट हो जाएगा। देखो आप इस गिवन थिंग्स लिख लेना, गिवन थिंग्स लिख लोगे ना, यहाँ पे गिवन थिंग्स लिख लेना, आंसर में लिख रहे हैं क्या होगा, ट्रायंगल PQR, ट्रायंगल PQR कंग्रुएंट ट्रायंगल XYZ by which condition, पहले साइड फिर इसका एंगल फिर से दोनों साइड के बीच में एंगल क्या हो जाएगा, SAS। क्लियर हो रहा है क्या, ऐसे ही आप C करना, D करना, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे, देखें जरा क्वेश्चन नंबर 2 बहुत इजी एक्सरसाइज है, आप सारे क्वेश्चन चाहे तो कर सकते हैं, अगर थोड़ा सा आप मेहनत करें तो सारा क्वेश्चन हो सकता है। तो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे, जरा देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है कि दिया हुआ है ट्रायंगल ART, देखना है ना, ART कंग्रुएंट ट्रायंगल PEN, ट्रायंगल ART कंग्रुएंट ट्रायंगल PEN। फर्स्ट पार्ट क्वेश्चन नंबर 2 का, ट्रायंगल ART कंग्रुएंट ट्रायंगल PEN पे ट्रायंगल बना हुआ है क्या, यस ट्रायंगल बना हुआ है, देख लेना ट्रायंगल ये है हमारा, ये है A, ये है R और दूसरा ट्रायंगल हमारा पेन, दूसरा ट्रायंगल क्या है, ये PEN, ठीक है। कह रहा है ये दो ट्रायंगल कंग्रुएंट है, कंग्रुएंट का मतलब कि ऑल कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स क्या हो जाएगा, इसका इक्वल हो जाएगा। तो पहला देखें A, कह रहा है ये कंग्रुएंट है भाई, किस कंडीशन से,
बाई एस एस एक्स से। साइड वाले कंडीशन से ये क्या है हमारा कंग्रुमेंट है, तो पिलर का प्लेस करना है। तो ए आर किसके इक्वल होगा, सेकेंड आर डी किसके इक्वल होगा, और थर्ड हमारा ए डी किसके इक्वल होगा। चलो बताओ, दोनों ट्रायंगल कंग्रुमेंट हैं, ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल कंग्रुमेंट है। किस कंडीशन से, एस 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 से कंग्रुमेंट है, ये दिया हुआ है तो आपको फिलअप करना है। अगर ये कंग्रुमेंट है दोनों ट्रायंगल बाय एस 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 से, तो ए आर किसके इक्वल होगा, तो ए आर कहां पे है, देखो जरा ए आर, ये रहा ए आर, तो ये लेफ्ट में जो दूसरा वाला ट्रायंगल होगा उसका भी साइड किधर होगा, लेफ्ट में ही होगा, तो क्या हो जाएगा, ये किसके इक्वल होगा, इसके पी ई के, ए आर तो दूसरा क्या हो जाएगा पी ई, यहां पे क्या हो जाएगा हमारा पी, समझ में आया। आर टी ये नीचे वाली साइड है, बेस नीचे वाली इधर क्या है हमारा पी एन, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, पी एन के। समझ में आ रहा है कैसे फिलअप करेंगे, ए टी ये है ए टी, उधर से क्या हो जाएगा पी एन, समझ में आया। ये है हमारा बी, देखो जरा बी पार्ट क्या है, यदि यह दिया गया है कि एंगल टी इक्वल टू एंगल एन, अगर यह दिया गया है एंगल टी इक्वल टू एंगल एन, एंगल टी कौन सा है, देखो जरा बी पार्ट में एंगल टी इक्वल टू एंगल एन, एंगल टी कौन सा है, ये एंगल टी है किसके इक्वल है, एंगल एन के, एंगल टी किसके इक्वल है, एंगल एन के, समझ में आ रहा है। तो क्या करना है, ये एस से कंग्रुमेंट हो रहा है, कौन सा ट्रायंगल ए आर टी कंग्रुमेंट ट्रायंगल पी है, कौन से कंडीशन से हो रहा है, बाई एस ए एस से, ये ट्रायंगल कंग्रुमेंट हो रहा है बाई एस ए एस से। तो फिलअप नेक्स्ट करना है आपको सेकंड पार्ट, बी का फर्स्ट पार्ट देखें, बी का फर्स्ट पार्ट क्या है हमारा, बनता है आपको आर टी किसके इक्वल होगा, आर टी किसके इक्वल होगा, और दूसरा पी एन किसके इक्वल होगा। तो देखो चला ये एस से लेते हैं, ये तो एंगल हो गया हमारा बीच वाला एंगल, और इसके दोनों तरफ जो साइड होगा वही होगा, क्योंकि एस से है तो दोनों साइड के बीच का एंगल, तो अगर ये एंगल है तो कौन सी साइड होगी, ये वाली साइड और ये वाली साइड, सेम ऐसे ही इस वाले ट्रायंगल के ये वाला साइड और ये वाला साइड, क्लियर है। तो अगर आरटी, ये आरटी है किसके इक्वल हो जाएगा, ये के कोरस्पोंडिंग साइड, बेस है तो बेस, और एंगल इधर एटी है, पीएन लिखा है, पीएन है, तो ये किसके इक्वल होगा, एटी के। समझ में आया क्या। अब देखो सी पार्ट क्या है, सी पार्ट यदि दिया गया है कि एटी इक्वल टू पीएन, अगर एटी और पीएन दिया हुआ है, सी पार्ट में एटी इक्वल टू पीएन दिया हुआ है, तो हमें ए एस ए से दोनों ट्रायंगल को कंग्रुएंट दिखाना है। ट्रायंगल ए आर टी कंग्रुएंट ट्रायंगल पी एन, कौन सी कंडीशन से, बाई ए एस ए से, बाई ए एस ए से क्या है, ये कंग्रुएंट है, ए एस ए से कंग्रुएंट है, तो क्या हो जाएगा, आपको फर्स्ट पार्ट बताना है, ए साइड दिया हुआ है, देखना ध्यान से, ये यहाँ पे फिल करना है, यहाँ पे फिल करना है, क्या इक्वल होगा, एक चीज दिया हुआ है कि साइड, कौन सी साइड है हमारा, एटी इक्वल टू पीएन, एटी का है हमारा, ये है एटी इक्वल टू पीएन, ये दिया हुआ है, कह रहा है सी पार्ट में इक्वल है, तो इस कंडीशन से एंगल साइड एंगल से ये कंग्रुएंट है, तो कौन से पार्ट से इक्वल हो जाएंगे, तो आप ध्यान रखिए, साइड बीच में आ जाए, ये साइड हो जाएगा, और इसी साइड के दोनों तरफ, दोनों किनारे पे एंगल बना हुआ है, तो कौन सा एंगल होगा इस साइड का दोनों किनारे पे, तो ये हो जाएगा हमारा इसके इक्वल, मतलब एंगल टी इक्वल किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल एन के, और दूसरा कौन सा है, इसी साइड का दूसरा किनारा ये वाला, ये किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल ए इक्वल टू एंगल पी के। अगर आपको कोई डाउट हो रहा है तो जरूर पूछ लेना, बहुत इजी एक्सरसाइज है, बहुत इजी है, बस आपको समझना है, क्लियर है। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2।
क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, अगर आपके पास बुक है तो क्वेश्चन नंबर 3 बहुत इजी है। फिल इन द ब्लैंक्स करना है और उसका रीजन देना है आपको। फिल इन द ब्लैंक्स में क्या करना है, रीजन देना है किस वजह से होगा। तो जरा देखो आप, पीएम इजकल टू क्यू1, पीएम इजकल टू क्यूएम क्या है, इसका कोरस्पॉन्डिंग साइड है, गिवन है। उसके बाद क्या हो जाएगा, एंगल पीएमए, पीएमए इजकल टू एंगल क्यूएमए क्या हो जाएगा, ये भी गिवन है। और एएम इजकल टू एएम, एएम मतलब दोनों में कॉमन हो रहा है। देखिए जरा, एएम फिगर में आपको समझ में आ रहा होगा, फिगर में जो एएम है, ये जो एएम है, ये दोनों ट्रायंगल में कॉमन आ रहा है साइड, इसलिए लिखेंगे ब्रैकेट में एएम इज अ कॉमन। क्या लिख दोगे यहाँ पे थर्ड वाले में, कॉमन, या एएम इज अ कॉमन। और थर्ड वाला क्या हो जाएगा हमारा, देखिए जरा थर्ड वाला क्या होगा, ट्रायंगल एएमपी, एएमपी कंग्रुएंट ट्रायंगल एएमक्यू बाय विच कंडीशन। तो दो साइड है और बीच में एक एंगल है, तो क्या हो जाएगा, साइड एंगल साइड से हो जाएगा। तो आप ये ट्राई करना, 1 2 3 हो गया है, बाकी क्वेश्चन भी ट्राई करना, बाकी मैं नेक्स्ट क्लास में आपको सॉल्व करेगा। ठीक है, आप ट्राई करते रहना, समझ में आएगा। बहुत इजी एक्सरसाइज है, चैप्टर भी बहुत इजी है। और 9th में आपको फिर से ये पढ़ना है, बहुत अच्छे से पढ़ना है। तो ये अगर आपको पता नहीं होगा तो फिर समझ में नहीं आएगा, तो इसको अच्छे से समझना है। ठीक है, ओके, थैंक यू।